नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये वीडियो मेरी पास्ट को लेकर है। जनरली क्या होता है कि हम पास्ट में ही जीते रहते हैं और वर्तमान पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। जो लोग अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं वही जीवन में कुछ कर जाते हैं, और जो पास्ट में ही गिरे रहते हैं, पास्ट के ही बुरे अनुभवों से ग्रसित होकर के सोचते रहते हैं, कुंठित रहते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है? पास्ट को भुला देना है और आगे बढ़ जाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, प्रकृति का एक बड़ा ही कठोर नियम है। प्रकृति को हमेशा नयापन पसंद है, इसलिए कहते हैं चेंजेस इज द लॉ ऑफ द नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो चीज़ें आज हैं कल वो होंगी। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कहीं और बैठूँगा। कल जिस पोजीशन पे मैं हूँ हो सकता है मैं उससे अप चला जाऊँ या डाउन चला जाऊँ, लेकिन उम्मीद तो ये है कि आप ही जाना है। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है हमें, तो अप जाऊँगा। ऐसे ही आप सभी की जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको भुला करके मैं तो ये कहूँगा कि आगे बढ़ना है और चलते जाना है। पास्ट की चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है? क्योंकि जो समय है वो गुजर जाता है, फिर वापस नहीं आता। तो वर्तमान में जो हमें करना है वो हमें करके चले जाना है, ठीक है? यही है अपना आज का वीडियो का जो उद्देश्य है। बाकी ये मत भूलना आप लोग कि मैं आपको भूल गया हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में एक अच्छे दोस्त बनकर रहोगे पूरी उम्र के लिए। आप सभी मेरे चहेते हो। बहुत सारा रिस्पेक्ट, केयर और सम्मान आपसे मिला है। मेरे बारे में आप टेंशन भी लेते हो काफ़ी लोग, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। ये देखिए, एक शायर है लुधियानवी, उनका एक बहुत ही अच्छा एक शेर जो है वो मैंने पढ़ा था, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि कल और आएंगे नगमों को खिलती कलियां चुनने वाले, अरे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मतलब जो हम आज हैं वो कल रिप्लेस हो जाएंगे। नई जनरेशन आएगी, वो हमें रिप्लेस करके निकल जाएगी और कल कोई और आएगा हमारी जगह बैठा हुआ। देखिए, सबसे आज़ाद किसको कहा जाता है? परिंदों को, पक्षियों को, जो आज़ाद होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भी शाम के समय वापस लौट कर आ जाते हैं। तो जो पास्ट था हमारा वो जी चुके हम, उसे भूल के हमें वर्तमान पे फोकस करते हुए आना है। जिसलिए कहा गया है कि तुम परिंदों से ज़्यादा तो नहीं हो आज़ाद, शाम होने को अब घर की तरफ लौट चलो। मतलब शाम हो गई है, जो पास्ट तो ख़त्म हो चुका है, अब वर्तमान पे आप जो है लौट आओ और अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, जो उद्देश्य, टारगेट है, उसके प्रति फुल एनर्जी के साथ लग जाओ। अच्छा, इसमें मैं एक कहानी जोड़ना चाहूँगा। एक साफमन, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। उसमें ये कहा गया कि जो एक मंडली हो रही थी, सभा चल रही थी, उसमें एक साधु बैठे हुए थे। उनसे कहा गया शिष्य ने कि गुरुजी, साफ मन क्या होता है, कैसे हम करें अपने मन को साफ? तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि बताऊंगा मैं तुम्हें जब कभी टाइम होगा, और वो दूसरी बातों में लग गए। चलते समय उन्होंने कहा, जो उनके शिष्य थे, कि आप सभी के लिए आज का एक टास्क है, आपको एक पेंटिंग बना के लानी है। पेंटिंग में क्या रहेगा कि एक गाय है, वो घास खा रही है खेत में। सब चले गए, सब ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के लाए। अगले दिन जब आए, कोई पहाड़ का लाया, कोई नदी का चित्र लाया, सब लाया। गुरुजी ने सबको कहा कि साइड रखते जाओ, रखते जाओ। एक जो शिष्य था वो बिल्कुल प्लेन पेंटिंग लेकर आया, उसमें ना गाय थी ना घास, कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि गुरुजी ये मेरी पेंटिंग है। उसने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, गुरुजी ने पूछा उनसे, जो उनका शिष्य था वो लेकर आया था, उससे कहा कि इसमें गाय कहाँ है? वो नहीं, शुरू में पूछा उन्होंने कि इसमें घास कहाँ है?
उसने कहा जी घास तो गाय ने खा लिया। अच्छा चलो ठीक है, गाय कहाँ है, गाय तो बनाते। उसने कहा जी गाय घास खा के चली गई, मतलब निकल गई। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे वक्तव्य का अर्थ समझ गए, मैं क्या कहना चाह रहा था। साफ मन, पास्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दो, जो लर्निंग है वो लो और आगे बढ़ जाओ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर पास्ट की जो उन्होंने कहा था कि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे, ना ही कुछ सोच पाओगे लाइफ में। तो उसके लिए आपको उससे बाहर निकलना ही निकलना है। देखिए एक कोट पढ़ी थी मैंने कि स्वर्ग का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो वो नरक से होकर जाता है। लाइफ का जो बुरा अनुभव है, एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में जो आता है, वो हमें सिखाता है कि बुरा दौर कि हमें कैसे अपने माइंड को डेवलप करना है। जब चीज़ें बिगड़ जाएं तो उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, वो सब चीज़ें सिखाती है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के, जिनको तो सभी लोग आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। प्रत्येक शब्द और विचार और कर्म आपका भविष्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो अतीत को दफना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसको हम पकड़े रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको हमें भुलाना ही होगा। अच्छा, एक और मैं कोट इसमें ऐड करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया था कि जीवन की औषधि बहुत कम है और मृत्यु अनिवार्य है, कि आओ हम अपने सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत करें और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। मतलब आपके पास में एक मेन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए लाइफ का, जीने का, जिससे आप अपने जीवन को एक दिशा देने में सक्षम रहें। जैसे समुद्र के बीच में अगर हम नाव छोड़ दें और कोई दिशा की तरफ जाना है तो वो भटकती रहेगी, कुछ नहीं पता चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो एक टारगेट होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी। मैं फिर कहूँगा कि कैपेबिलिटी का ध्यान रखना है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है, मैं हवा में बात नहीं करता, अपनी क्षमता के अनुसार आपको टारगेट डिसाइड करना है और उस पर आगे बढ़ जाना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुंठित भावना से बाहर निकलना है। और ये कहा गया था द पास्ट इज ए प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब एक रेफरेंस के तौर पे हम पास्ट को लो, वे हमारा रेजिडेंस नहीं है कि वहाँ पे हमें रहना ही है, उससे बस रेफरेंस ले लो कि यहाँ चलो वो गलती थी, हमने सीखा, उनसे आगे बढ़ गए, अब आगे जीना है। द पास्ट इज ए प्लेस ऑफ लर्निंग एंड नॉट ए प्लेस ऑफ लिविंग। मतलब लर्निंग का एक प्लेस था, वो जीने का आधार नहीं है हमारा। वो तो जो चला गया वो हमें लर्निंग दे के चला गया, अब आगे चले जाओ और अपना आगे बढ़ना है। अब एक जो महान संत हुए हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने पूरी एक नई सोच को दिया, डेवलप किया और शिक्षा दी हमें, उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध तो ये कहते थे कि जैसे ही हम रात में सोने जाते हैं हमारी मृत्यु हो जाती है और सुबह जब हम उठते हैं तो एक नया जीवन हमें मिलता है। तो हम तो कितनी रातों से जागते सोते आ रहे हैं, लेकिन हमने अब तक उस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करो कि रात को हम सोने गए, समझो हमारी मृत्यु हो गई, अगले दिन उठे तो हम एक नए सवेरे, नई उम्मीद, नई किरण और नई आशा के साथ हम उठे और एक जो लक्ष्य हमारा बना रखा उसके प्रति समर्पित होकर हमें आगे बढ़ना है। ये उसका वक्तव्य है। टाइम हर चीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज का जो दिन है आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। मतलब जो आपकी बची हुई ज़िंदगी है उसका आज ये पहला दिन है। जैसे मैं भी बता रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा बचा हुआ जीवन है यहाँ से बाद का, उसका मेरा ये पहला दिन है, जिसको मुझे अच्छे से जीना है, अच्छे कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अच्छा, लाइफ में अगर दुख, कष्ट, समस्याएं, चिंताएं हैं, वो तब तक है जब तक जीवन है, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो उससे घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहना है। और महाभारत का तो एक श्लोक है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा,
जीवते वर्तमानस्य दुःखानाम मागमो ध्रुवे, मतलब जिसने जीवन धारण कर रखा है वो दुखों की प्राप्ति से अलग नहीं हट सकता, उसके जीवन में दुख बने ही रहेंगे। ठीक है, तो उससे नहीं हटना है। तो परिवर्तन है, पास्ट है, लेकिन पास्ट के ऊपर एक किसी ने बहुत अच्छी एक मजाक किया, पोस्ट में पढ़ रहा था, वो मुझे अच्छी लगी, यहाँ शेयर करूँगा कि रिलेशनशिप के 4 स्टेज हैं। पहला जानू, दूसरा जान, तीसरा जानवर, और चौथा है जा मर जा। तो वो सब क्या है, वो एक तरह से शिक्षा दे रहा है कि स्टार्टिंग में क्या है, एंड में क्या है, और क्या है, अंत में क्या है। और यही है कि नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, और व्हाट काइंड ऑफ ए personality or position you have in a particular space, life, position or anywhere, you will be always replaced by someone and expectedly, मतलब बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेतावनी के आप लोग परिवर्तित हो जाओगे। तो इसके लिए मैं कहना, तो इस चीज़ों से बाहर निकलते अपने जीवन के आगे बढ़ना है। बस एक छोटी सी कविता है, ये माँ जी हैं कोई, उनकी है, मैं उसको ऐड करना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माँ जी की धूल झाड़ दे, मन के सारे बैर तू निकाल दे, नए होती है अनम होती हैं आंखें होने दे, गम को तू छोड़ दे, खुशियों से खुद को जोड़ ले, मंद मंद लहराती हवाओं को तेरी जुल्फों को सुलझाने दे, नई ख्वाहिश को दरवाजे के पे दस्तक दे, दिल के नए सपने को संजो ले, खुद का खुद ही से आज तू मिला ले, और फिर से तू एक नई उड़ान भर ले, माँ जी को फर्जा की उलझने तू छोड़ दे, जिंदगी को नए रंग से भर दे, माँ जी की धूल झाड़ दे, नए मन के सारे बैर निकाल दे, तो निकाल दे, ये दिसू जो है करके उन्होंने कविता लिखी है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ भुलाते हुए अपने लक्ष्य आगे बढ़ो। तो एक संस्कृत में भी श्लोक है, उसका मैं हिंदी भावार्थ यहाँ कहूँगा कि उसमें कहा गया है कि ये पंछी तू उड़, पंखों को फड़फड़ा, संघर्ष करते हुए आगे जा, नीचे मत देख, गतस्य सोचा नास्ती, नीचे की तरफ देखना ही नहीं है, संघर्ष, उम्मीदों और परिस्थितियों के से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि सन नोट स्ट्रगल फेस इट, इट्स गॉड गिफ्ट। स्ट्रगल जो है हमें सिखाने के लिए आता है, जीवन की एक जो क्लास है उसका रूबरू कराने के लिए, हमें साक्षात्कार कराने के लिए आता है, उसी से सीख के हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, आप अपने जीवन में अच्छा रहें। बाकी अगर किसी को मेरी बातों से, मेरे किसी क्रियाकलाप से या किसी वजह से ज़रा सा भी कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मेरे दिल में आप किसी के लिए कोई बैर नहीं है, ना ही कोई शिकायत है, ना ही कोई टेंशन है। आप खुश, हम खुश, बस इतनी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।